हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरे माउंट आबू ट्रिप का डे 2। और यहाँ पर जो हम जहाँ खड़े हैं वो है ये अर्बुदा देवी मंदिर। और यहाँ का जो व्यू है, टॉप व्यू, वहां से आपको व्लॉगिंग करके दिखा रहे हैं। और ये सारे जो है अरावली हिल्स हैं। और यहाँ जो अर्बुदा देवी मंदिर है वहां पर सती माता का शक्ति पीठ है, जहाँ पर माता का फुट गिरा था। और ये बहुत ही टॉप पे बना हुआ है मंदिर। और काफी सुंदर मंदिर है, अंदर में केव जैसा थोड़ा सा है, और अंदर में मूर्ति है माँ की। बहुत प्यारा सा व्यू है सब कुछ मिलाकर। और यहाँ पर कहते हैं कि 320 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उतना लगा नहीं, वैसे आई गेस 250 के अराउंड ही था। तो लेकिन बहुत ज्यादा हाइट जैसा नहीं है, तो आप चढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट रेस्ट कर करके आप आराम से चढ़ सकते हो। और पूरे रास्ते में कुछ कुछ बेच रहा है, तो खरीदने के लिए है। और लास्ट में तो ये व्यू आके सब कुछ सारी थकान दूर हो ही जाती है। और जहाँ तक गर्मी की बात करें तो गर्मी भी ठीक ठाक ही थी, ऊपर में लगी रही थी। और अगर आप छाता वाता लेके चलोगे तो अच्छा है। और वैसे बहुत जगह शेड्स बना हुआ है, तो आप आराम से बैठ सकते हो, पानी वानी पी सकते हो। और ये जहाँ पर है, ये पॉइंट एंड हो रहा है सीढ़ियों का, तो यहाँ से आप जूता चप्पल उतार के मोबाइल जमा करके कुछ प्रसाद खरीद के ऊपर अब आप चले जाएंगे। और यहाँ से ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, मतलब कैमरा अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है। तो वहां से दर्शन करके हम उतर गए हैं और अब वापस जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ से मैंने कुछ खरीदा नहीं है, बट बहुत कुछ था खरीदने के लिए, तो पूरी मार्केट ही भरी पड़ी है अब माउंट आबू की। तो काफी कुछ सोचना पड़ जाता है कि क्या खरीदे नहीं खरीदे। बहुत कुछ तो नहीं, बट स्टिल ये जो मेरा दर्शन था काफी अच्छा था, क्योंकि इस बार ये अ, मेरे ट्रिप का 3 शक्तिपीठ हो चुका है। मेरा इस साल का 3 महीने में 3 शक्तिपीठ हो गए हैं। श्री सैलम, माउंट आबू का, और अभी आगे जाके एक और शक्तिपीठ का दर्शन हुआ। आई एम सो ग्लैड। और जो अरावली हिल्स दिख रहे हैं थ्रू आउट, आई रियली वांटेड टू एंजॉय दिस। बहुत सुना था माउंट आबू, बट अच्छा है, जाने लायक जगह है। एटलीस्ट आपको 3 दिन तो लगेगा। और ये है दिगंबर श्वेतांबर जैन मंदिर। तो ये है श्वेतांबर का मंदिर। तो यहाँ अंदर भी ज्यादा अलाउड नहीं था कैमरा। तो यहाँ ये श्वेतांबर के खड़े होके सामने पहाड़ दिख रहा है जो, और उसके राइट साइड में है दिगंबर जैन का मंदिर। जो कि जो सादरी वाला जो ब्लॉग था उसमें जितने सुंदर से पूरा अंदर बना हुआ है मंदिर, उसी टाइप की नक्काशी थी, लेकिन सादरी वाला ज्यादा सुंदर था। वो भी 14 सेंचुरीज का है, ये भी 14 सेंचुरीज का है। तो इसके आगे भी कैमरा अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जूता चप्पल उतार के रख दिया और अंदर गए दर्शन करने। और ये है हनीमून पॉइंट। और यहाँ का सनसेट भी काफी सुंदर था। मेरा कैमरा बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत ज्यादा अच्छा शार्प व्यूज नहीं है ब्लॉग्स में। बट स्टिल जो व्यू आप आंखों से आप देखोगे वो काफी अच्छा है। इसकी वजह से मैंने अपना फोन भी चेंज किया, बाय द वे। तो होपफुली अब आगे से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के क्लियर वीडियोस आपको दिखेंगे। और ये है हमारे वानर प्रजाति खाना खाते हुए चुग रहे हैं सब कुछ। यहाँ पे मैगी वैगी भी मिल रहा था, कॉर्न्स था, तो मे भी वही ये खा रहे होंगे उठा के। नींबू पानी, शरबत। तो ज्यादातर जो भीड़ थी वो गुजरातियों की थी, और राजस्थानी तो थे ही, लेकिन ज्यादा गुजरातियों की ही भीड़ थी। तो ये यहाँ पर जो सनसेट होना है वो 6:45 पे सनसेट हो जाता है, तो आपको उसके पहले आना पड़ेगा, क्योंकि सनसेट होते ही अंधेरा, मतलब अंधेरा ही, बट स्टिल बहुत शाम हो जाती है, आपको लौटना पड़ेगा। और जहाँ पर बैरिकेटिंग है स्कूटी से, वहां से आपको 1.5 किलोमीटर आगे जाना है। तो आपको उसी हिसाब से टाइमिंग मैच करके आना पड़ेगा, पहले से आप आ जाओ तो सही है। क्या काफी अच्छी हवा चलती है, आप आराम से सुकून से यहाँ बैठ सकते हो। काफी अच्छा है ये व्यू पॉइंट। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, टोड रॉक है, हनीमून पॉइंट है, और भी डिफरेंट नेम्स 2-3 है जहाँ पे मैं नहीं गई। मे बी नेक्स्ट विजिट में जाऊंगी। तो मैंने यही सब डिसाइड कर रखा था कि 2-3 प्लेसेस ही जाने थे मुझे, खास खास, क्योंकि मैं अकेली थी तो उतना ज्यादा मैनेज नहीं पाया। एक्चुअली टाइम बहुत कम था। मैं शाम में पहुंची हूँ 7 बजे के अराउंड माउंट आबू, एक दिन पहले, और ये एक पूरा एक दिन। और फिर अगले दिन सुबह मुझे जाना ही था, तो मेरे पास बेसिकली एक ही दिन था घूमने के लिए। तो जो मेन चीजें हैं वो तो हो गई थी। और ये छोटा सा जो मतलब
पहाड़, चट्टान के बीच में जो थोड़ा-सा क्रेविंग्स है, कार्विंग है काइंड ऑफ, तो वहाँ पर पानी जमा हुआ है जहाँ पे ये बंदर लोग पानी पी रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा देख के। फ्रेंडली है, आपका खाना नहीं चुराएँगे, मतलब आ जाते हैं खाने के पास, बट वैसा तंग नहीं करते हैं कि आपका चश्मा उठा के लेके जा रहे हैं, मोबाइल उठा के लेके जा रहे हैं। तो द हीरो तो यही है इसका, जो सनसेट पॉइंट है। थोड़ा बादल आ गया था तो बहुत क्लियर भी सन नहीं था, वो अधूरा-अधूरा ही दिख रहा था, और प्लस मेरा बेकार फ़ोन। और रास्ते में ही मुझे दिखा नक्की लेक, और नक्की लेक बहुत प्यारा सा है, काफी मैनमेड तालाब ही है, जो कहते हैं कि किसी ऋषि के नाखून से स्क्रैप किया हुआ एक जो है वहां पर, वो वहां पर लेक की तरह बन गया है, बट ये मैनमेड ही है और काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। लेकिन मैंने वहां पर ना बोटिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न हो रही थी तो ही थोड़ा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, बट स्टिल यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम पे बोटिंग भी करूंगी मैं। अभी मुझे दोबारा आना पड़ेगा माउंट आबू लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ रह गया, बहुत सारे ट्रेकिंग हाइट्स रह गए हैं, तो वो सब मॉनसून में तो फिर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बारिश रहेगी तो फिसलन हो जाएगा। तो मे बी सम टाइम्स इन विंटर अगेन। वैसे पता है राजस्थान की बहुत खास बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत कल्चरली हेरिटेज जो है वो सारे अच्छे से हैं, मेंटेन किए हुए हैं। और बस मौसम का चक्कर है, अगर आप यहाँ पर विंटर्स में आ रहे हो या फिर मानसून है, मानसून में भी गर्मी तो रहती है, लेकिन वही है, विंटर्स ही सबसे बेस्ट है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने के लिए, अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाओ अपने बॉडी का, काइंड ऑफ ट्रैकिंग वेकिंग के लिए आप फिट रहो तो काफी कुछ है। और ये तो भी पूरे चमगादड़ वगैरह जा रहे हैं, द डार्क नाइट राइजेस वाला सीन हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शॉट करके, बहुत प्यारा शॉट था। ये जिस तरह से चमगादड़ वगैरह उड़ रहा है, काफी बड़ा था। और उसके बाद हम आ गए हैं रात को डिनर करने के लिए गुजराती खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना गुजराती का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बॉर्डर पे ही है। तो कसम से लाइक माउंट आबू में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मुझे यही लगा, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी काफी अच्छी थी, क्वालिटी काफी अच्छी थी। तो हमने जो भी मंगाया था उस सब की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लाइक मैंने मंगाया था, एक तो सबसे पहले वो, मैं नाम भूल गई हूँ, बट वो पल्पी और मैंगो था, बहुत टेस्टी था, वो तो जरूरी ट्राई करना। बाकी जो रोटियां और काजू की एक सब्जी थी, तो मैं आपको सब दिखाती हूँ अभी। और ये आजू बाजू में जितने सारे थे होस्ट वगैरह, तो उनका क्वालिटी काफी डाउन था, लाइक है ना, कि नाम बड़े दर्शन छोटे, बट ये गुजराती वाला जो थाली था वो सबसे बेस्ट था। तो अब यहाँ से ट्रिप एंड हो गया, अब मैं बस में बैठ गई हूँ, और ये रिटर्निंग में जितना भी अरावली हिल्स का आपको दृश्य दिख रहा है वो है पूरा घाटी है, और काफी सुंदर घाटी है। गर्मी में तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हीट वेव्स चल रहे होते हैं कहीं भी, भले ही हिली एरिया है बट है तो चट्टानी, है तो राजस्थानी, तो बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। ओके गाइस, सी यू बाय इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आप लोगों ने अगर प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ कर दो, शेयर कर दो। और मेरे चैनल को देखते रहो प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे व्लॉग्स से ज्यादा ये सारे नेचर्स को कैप्चर करना बहुत पसंद है। लाइक मेरा मोटो ना यही है कि मैं, क्योंकि मैं बहुत घूमती हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, और मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का यही एक मोटो था कि मैं, क्योंकि कैमरा ओपन मैं करूंगी करूंगी, तो व्हाई नॉट टू यूज इट एंड
एंड शो यू ऑल दिस प्लेसेस, इतने अच्छे अच्छे जगह जो हैं, ताकि आप लोग भी जाओ और घूमो, या फिर अगर अभी नहीं जा पा रहे हो तो मे बी प्लान करो ये सारे वीडियोस देख के। तो आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग टू हाउ मेक वीडियोस मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली, जो आप लोग को पसंद आए, और मैं एडिटिंग सीखूंगी। तो बट स्टिल आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं ऐसे ही सब जगह घूमते रहूंगी और आप लोग को दिखाते रहूंगी, और ताकि मुझे और भी यू नो एक्सप्लोर करने का मौका मिले पूरी लाइफ। तो सी यू सून गाइस, बाय।